यात्रा के तहत रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप गढ़वा से लाइव देख पा रहे होंगे, जहां पर मैया सम्मान यात्रा किया जा रहा है और ये कल्पना सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है। महिलाओं को सशक्त करने की पूरी तैयारी जेएमएम की तरफ से कर ली गई। आर्थिक संबल भी बने। मिथिलेश ठाकुर जी, किस तरीके से जनता का प्यार दिख रहा है? जनता का प्यार क्या दिख रहा है? क्या माहौल है? जनता का प्यार क्या कहेंगे? किस तरीके का माहौल है? ये तो जनता हमसे अच्छी तरह बताएगी और माहौल देखकर आपको भी अंदाजा लग गया। कल हम लोगों ने बाबा बंसी नगर की धरती से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की और जिस तरह से अपार जन समर्थन खास करके आधी आबादी का मिल रहा है, वो साफ बताने को ये काफी है कि सरकार जो योजनाएं अंतिम पंक्ति को लक्ष्य करके लागू कर रही है, उससे आम जनता काफी संतुष्ट है। चाहे अबुआ आवास हो या सावित्रीबाई फुले योजना हो या सर्जन पेंशन हो, 50 साल की महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, 50 साल के हमारे जो अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष सभी को पेंशन देने की बात हो, और सबसे बड़ी योजना जो भी हम लोग बेटियों बहनों के लिए लागू किया, मैया सम्मान योजना, उससे पूरी हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियां और 49 साल की जो महिलाएं काफी उत्साहित है। और आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि हम लोग इस योजना को किसी कीमत में बंद नहीं होने देंगे और जितना हो सके जो क्षमता होगी उसके अनुरूप हर वर्ष हम लोग इसकी राशि भी बढ़ाएंगे। अगले साल 1250 और 1-2 साल में 1-1 लाख रुपए हर एक घर में भेजने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये सारा कुछ ये कहता है कि जो जन सरोकार की सरकार है वो पूरी तरह से जनता के लिए काम कर रही है, जनता के हितोधिकार के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी थे, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से आने वाले वर्षों में मैया सम्मान का सम्मान और इस वजह से बढ़ना है क्योंकि मैया सम्मान योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत ये तमाम चीजें चल रही हैं और तमाम चीजों के बीच जो कार्यक्रम है वो सीधे 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रोड शो है वो चलता हुआ, और उसी रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल्पना सोरेन ने सबसे पहले कहा कि कितना महत्वपूर्ण योजना था और उस योजना के तहत किस तरीके से जो वितरण है वो हो रहा है, तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। और उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार गढ़वा के बाजार से दिखा रहे हैं। हमारे साथी चंदन है। चंदन, क्या लगता है कि इतना लंबा रोड शो, लोगों का हुजूम, मैया सम्मान योजना के बारे में लोगों की क्या चर्चा है? देखिए, मैया सम्मान योजना निसंदेह महिलाओं के लिए आकर्षित कर रही है और कहीं ना जब सरकार द्वारा जब मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जो राशि मिल रही है उससे महिलाएं उत्साहित है। यही वजह है कि जो इस रैली रोड शो में भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। बिल्कुल, इसी वजह से हम आपको इस रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में किस तरीके से उत्साह है और लोग इस पूरे जो यात्रा है उसमें रोड शो में शामिल हुए हैं। कल्पना सोरेन उसमें शामिल हुई है, उनके साथ साथ स्थानीय जो विधायक हैं यानी झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो शामिल हुए हैं। झारखंडी परंपरा और संस्कृति के तहत जो रोड शो के दौरान ढोल नगाड़े और बाजे के साथ का कार्यक्रम है वो चल रहा है। एक हुजूम सा उनके पीछे इस वजह से गुजर रहा है क्योंकि मैया सम्मान योजना में सफलता के बाद मैया सम्मान यात्रा की शुभारंभ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा की गई है और इसी के तहत तमाम चीजें हम आपको गढ़वा के बाजार से दिखा रहे हैं कि गढ़वा में जब इस कार्यक्रम का आयोजन यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो उसके शुरुआत में सबसे पहले जो है बंसीधर नगर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद जो यात्रा है वो गढ़वा मुख्यालय पहुंचा, जो स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है और उसी क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो रंका मोड़ से की गई और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जो मंदिर है, जो कहा जाता है कि गढ़वा कुल के कुलदेवी का मंदिर है, उस मंदिर में कल्पना सोरेन पूजा अर्चना करेगी और उसके बाद जो यात्रा है वो चलती रहेगी। चचा, इस यात्रा से कितना परिवर्तन दिख रहा है? योजना के साथ साथ झारखंड में हमारी जितनी क्रांतिकारी योजना चल रही है उसको मजबूती देते हुए और जो मुख्यमंत्री हैं वो शोषित, गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी यहाँ पे पीड़ित हैं उनके साथ ये चलने वाली सरकार है, गरीबों की हमदर्द रहने वाली ये सरकार है। तो मेरा ये कहना है कि हम आज यहाँ पर में सबको संगठित करने के लिए आए हैं, चाहे हमारी गरीब महिला हो, चाहे हमारी मजदूर महिला हो, साथ ही साथ जितने भाई बंधु बड़े बुजुर्ग हैं सबको भी ये बताने आए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस
नाम ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है आंदोलन की वजह से बना है। हम लोग उसमें हमेशा अपने विचारों को लेकर के प्रखर है और झारखंड की सारी आवाम, सारी जनता के लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं और जितनी योजनाएं झारखंड में चल रही हैं उनसे लोगों को हमेशा अवगत कराते रहेंगे, उनका लाभ उनको मिलते रहे ये हमको बताते रहेंगे। और जो बीजेपी वाले आज झारखंड में आके विभाजनकारी नीति अपना रहे, फूट डालो शासन करो, संथाल अलग करने की बात करते हैं, हमारे मजदूरों को हमारा जो बकाया है वो नहीं देने की बात करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे केंद्र के विकास, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आते रहते हैं, लेकिन बताना चाहिए कि झारखंड के हमारे मजदूरों के लिए जो उनकी काम होनी चाहिए थी, हमारा जो बकाया है मनरेगा का, वो उनको वापस जरूर करना चाहिए। झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, ये प्रश्न है और ये यहाँ के लोगों का प्रश्न है और इन लोगों को, इनकी बातों को हम अपने सभाओं से, अपनी यात्राओं के द्वारा हम जरूर प्रकट करेंगे और बताना चाहेंगे कि केंद्र हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है झारखंड का और झारखंड की खनिज संपदा तो ले लेते हैं लेकिन उनका हमारा बकाया पैसा नहीं देते। ये हम सारी जनता को बताना चाहते हैं और पर्दाफाश करना चाहते हैं कि जो बहरूपी हैं, जो आज आ रहे हैं हेमंत जी के खिलाफ, अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता केंद्र के आ रहे हैं, उन्होंने झारखंड के लिए पहले तो कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, आज आकर के अपना चेहरा ऐसा दिखाने की जैसे बहुत बड़े हमदर्द है, तो ये हम लोगों को खुलासा करना है, इसीलिए ये यात्रा। इस तरीके से भीड़ है, इस भीड़ को देखकर क्या लगता है इस चुनाव में माहौल बदलना है? देखिए आप खुद यहाँ से आप देख सकते हैं, आप लोगों का आप प्यार देख सकते हैं कि हम लोगों ने खास करके हेमंत जी की अगुवाई में